नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं, लेकिन अभिनेता राजनेता विजय की पार्टी टीवीके के सामने बहुमत जुटाने की चुनौती है। कांग्रेस ने डीएमके के गठबंधन से दूरी बनाते हुए बुधवार को सरकार बनाने के लिए विजय की पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया। हालांकि कांग्रेस 5 विधायकों के समर्थन के बावजूद अब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई ने भी टीवीके को सरकार बनाने के लिए समर्थन नहीं देने के संकेत दिए हैं। देखिए, विजय की सरकार गठन की कोशिश जारी है, समर्थन जुटाने की कोशिश हो रही है, लेकिन बात अब तक नहीं बनी है। सूत्रों के मुताबिक जो अब तक जानकारी है कि टीवीके के नेताओं ने आईयूएमएल नेतृत्व से संपर्क कर समर्थन हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन पार्टी ने अपना रुख साफ नहीं किया। बाद में आईयूएमएल के नेताओं ने डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन से मुलाकात की, डीएमके गठबंधन के साथ बने रहने का फैसला दोहराया है। अब सीपीआई की बात करते हैं। देखिए, सीपीआई ने भी संकेत दिए हैं कि वो टीवीके सरकार का समर्थन नहीं करेंगे और ऐसे में विजय सरकार गठन की कोशिशें जारी है। राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार गठन का दावा भी हो रहा है। बुधवार को विजय ने तमिलनाडु के राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार गठन का दावा पेश किया था। हालांकि सूत्रों का कहना है कि राज्यपाल ने पर्याप्त विधायकों के समर्थन पत्र लाने को कहा। साथ ही मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर कानूनी राय भी मांगी गई। माना जा रहा है कि राज्यपाल संवैधानिक स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही अगला फैसला लेंगे। कैसे बनेगी सरकार, अब ये भी सामने आपके रखने जा रहे हैं। तमिलनाडु की 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 118 है। टीवीके ने 108 सीटें जीती हैं, लेकिन विजय 2 सीटों से चुनाव जीते हैं और उन्हें 1 सीट छोड़नी होगी और ऐसे में टीवीके की प्रभावी संख्या 107 रह जाएगी। उपचुनाव तक सदन की प्रभावी संख्या 233 होगी। बहुमत का आंकड़ा घटकर 117 हो जाएगा, यानी सरकार बनाने के लिए टीवीके को 10 अतिरिक्त विधायकों के समर्थन की जरूरत है। कांग्रेस के 5 विधायकों के समर्थन के बाद टीवीके के पास ये आंकड़ा 112 का पहुंच जाता है, लेकिन बहुमत के लिए अभी भी 5 और विधायकों की जरूरत है। वीसीके और सीपीएम की भूमिका सबसे अहम है। अब पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में डीएमके की सहयोगी पार्टी वीसीके और सीपीएम की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक वीसीके कल अपनी हाई लेवल मीटिंग में फैसला करेगी कि विजय सरकार को समर्थन देना है या फिर नहीं। वहीं सीपीएम की तमिलनाडु राज्य इकाई 8 मई को बैठक करेगी और फैसला लेगी। इस बीच राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर वीसीके और सीपीएम समर्थन नहीं देते हैं तो विजय के लिए सरकार बनाना आसान नहीं होगा। अगर दोनों दल समर्थन दे दे तो तमिलनाडु में एक नया धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक गठबंधन उभर सकता है। हालांकि वीसीके के 2 और सीपीएम के भी 2 उम्मीदवार इस बार चुनाव जीतकर एमएलए बने हैं। कांग्रेस ने राज्य में डीएमके का साथ छोड़ दिया है। इस बीच कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देते हुए साफ किया कि उनका समर्थन इस शर्त पर होगा कि सांप्रदायिक ताकतों को गठबंधन से दूर रखा जाए। कांग्रेस ने यह भी संकेत दिए कि टीवीके के साथ उसका सहयोग सिर्फ सरकार गठन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य के स्थानीय निकाय, लोकसभा, राज्यसभा चुनावों तक भी जारी रह सकता है। कांग्रेस ने डीएमके गठबंधन के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। 28 सीटों पर चुनाव लड़कर 5 सीटें जीती है। कांग्रेस के तमिलनाडु के प्रभारी गिरीश की तरफ से बुधवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई और कहा गया कि टीवीके अध्यक्ष विजय ने कांग्रेस से सरकार गठन के लिए समर्थन मांगा था और इसके बाद तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस विधायक दल ने टीवीके को समर्थन देने का फैसला कर लिया। हालांकि कांग्रेस ने अपने समर्थन के साथ ही एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शर्त भी जोड़ी है। बयान में ये भी कहा गया कि हमारा समर्थन इस शर्त पर होगा कि टीवीके इस गठबंधन से उन सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखे जो भारत के संविधान में विश्वास नहीं करते। विजय से की गई है मुलाकात। सरकार गठन और संभावित राजनीतिक सहयोग को लेकर बुधवार को तमिलनाडु कांग्रेस नेताओं और विजय के बीच में बातचीत हुई है। इस बैठक में सत्ता गठन के साथ ही भविष्य की राजनीतिक रणनीति पर चर्चा की गई और इसके बाद कांग्रेस ने समर्थन का औपचारिक ऐलान किया है। अब जानकार क्या कहते हैं ये भी समझिए। तमिलनाडु के वरिष्ठ पत्रकार शब्बीर अहमद के मुताबिक कांग्रेस से मर्दन मिलने के बाद अब विजय वीसीके और सीपीएम से समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं। सीपीआई से भी उन्हें उम्मीद है। अगर इन दलों का समर्थन मिलता है तो फिर जल्द वो सरकार बनाने का दावा करेंगे।
अब देखिए, एआईएडीएमके की सहयोगी पार्टी पीएमके से समर्थन लेने के सवाल पर शब्बीर कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं दिख रहा है कि ये दल विजय को समर्थन करे। हालांकि तमिलनाडु में अभी पेच फंसा हुआ है और 1 से 2 दिनों में ये फैसला कर लिया जाएगा कि आखिर किसने विजय को समर्थन किया है।